हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि टॉप लेवल का जब हम लोग यूज़ करते हैं कोई विंडो को ओपन कराने के लिए, तो क्या होता है कि अगर मैं उस बटन में क्लिक करूं तो बार बार टॉप लेवल जो रहेगा वो ओपन होते रहेगा। मगर हम लोग उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है। ओके। और यहाँ पे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल, उसके बाद फिर फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का भी काम है ना मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, इसीलिए मैंने उसको भी इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंट बना लेते हैं टीके क्लास का, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ विन एंड देन टीके देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में फिर उस विंडो का ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं मेन लूप। तो यहाँ पे उसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ। एंड देन अब यहाँ पे उसका ज्योमेट्री सेट कर देते थोड़ा, तो यहाँ पे मैं विन डॉट जियोमेट्री लिखता हूँ एंड देन इसके अंदर में वाइड और हाइट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइड और हाइट जो है वो कुछ इस प्रकार से दे देता हूँ, 500 इंटू 500। तो इसका हाइट भी 500 हो गया, वाइड भी 500 हो गया। और इसमें एक बटन हम लोग बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। बनाने के लिए आपको पता ही होगा बटन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में जिस विंडो के लिए हम लोग बना रहे हैं, दैट मीन्स का मास्टर यहाँ पे देना होता है। तो हम लोग ये विंडो के लिए बना रहे हैं जो हम लोगों को, जैसे इंस्टेंट हम लोग टीके क्लास का बनाते हैं तो हम लोग को एक विंडो मिल जाता है ना। तो ये एक विंडो हो गया समझ लीजिए। तो इस विंडो को यहाँ पे हम लोग पास कर दिए, हम लोग बोल रहे हैं कि इस विंडो के लिए बटन बनाना है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, अब उस बटन के ऊपर में क्या लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख के फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ रहेगा ओपन ए न्यू विंडो, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, तो उस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए कमांड एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा न्यू विंडो। ये दिस इज द नेम ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग अभी बनाएंगे, बनाए नहीं है। और यहाँ पे डॉट, उसके बाद इसको मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ये फंक्शन लिख देता हूँ पहले, नहीं तो वो एरर डिस्प्ले होते रहेगा होते रहेगा। तो इसीलिए उस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ताकि मेरा एरर हट जाए। तो यहाँ पे विंडो ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये फंक्शन है, तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा की का यूज़ करना पड़ता है, DEF। एंड देन इसे फिर यहाँ पे मैं पास लिख के थोड़ा देर के लिए छोड़ देता हूँ। पास लिख के थोड़ा देर के लिए क्यों छोड़ूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CALL कॉलिंग। मतलब देखिए क्या है कि जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। देखिए, ये है हमारा बटन, और इस पर मैंने किया क्लिक तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कॉलिंग। फिर मैंने किया क्लिक तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कॉलिंग। इसका मतलब है कि ये बटन के द्वारा वो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को वो विंडो ओपन करवाना है, एक नया विंडो ओपन करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नया विंडो ओपन करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ एक वेरिएबल लेना होता है। और वेरिएबल लेने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग टॉप लेवल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली न्यू, मैं यहाँ पे न्यू विन कर देता हूँ। एंड देन टॉप लेवल के बाद में ये जो विंडो है ये कौन सा, इसका इसका पेरेंट कौन है, तो पेरेंट तो ये विन वाला विंडो होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। और उसके बाद में इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, एक लेबल मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि हम लोग समझ में आए। लेबल, अब ये लेबल किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ये न्यू विन, मतलब ये जो हमको नया विंडो मिलेगा। और इसके में हम लोग कुछ टेक्स्ट भी लिख देते, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम न्यू विंडो। ठीक है,
और उसके बाद में इसी में हम लोग थोड़ा से फंड दे देते हैं, FONT फंड। और यहाँ पे मैं फंट यूज़ करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। और यहाँ पे इसका जब हम लोग साइज भी दे देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए फंट के लिए मेरे को ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना होगा ना, ऐसे करके। और उसके बाद में इसी के अंदर में मैं यहाँ 25 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैक करवा देंगे, ठीक है। अगर अभी मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं ऐसे इसको कंपाइल करूं, तो देखिए जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैं फिर से क्लिक करूंगा तो फिर विंडो ओपन होगा, फिर क्लिक करूंगा तो फिर से होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग रोकना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक करे, कोई भी करे, तो सिर्फ वन विंडो ही ओपन हो। इस प्रकार से अगर एक विंडो खुला हुआ रहे तो दूसरा विंडो ना खुले। एक काम और करते हैं कि ये जो विंडो है इसका कुछ हाइट और वाइड अगर हम लोग दे दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू विंडो एंड देन डॉट ज्योमेट्री, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर 400 मल्टीप्लाई 400 लिख दूँ और एक बार फिर से मैं देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए ये ओपन हो रहा है एक विंडो। उसके बाद अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो देखिए फिर ओपन हो रहा है एक विंडो। फिर अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर ओपन हो जाएगा एक विंडो। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही विंडो ओपन हो। और दूसरा बात है कि वो क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दूसरा एक विंडो खुला हुआ रहेगा, तो दूसरा विंडो खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखना होगा इफ नॉट एनी, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद इज इंस्टेंट, ठीक है, इज इंस्टेंस एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन यहाँ पे एक्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा टॉप लेबल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, नहीं ठीक है, 4, यहाँ पे हमारा 4 लूप चल रहा है, 4x इन, और उसके बाद विन डॉट विन इन्फो अंडर स्कोर चिल्ड्रेन, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे चेक हो रहा है कि क्या उसका कोई चिल्ड्रेन इंस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया अगर नहीं होगा, नॉट, ठीक है ना, तब ही ये चीज़ हो, ठीक है, कि इस क्लास का और कोई भी टॉप लेवल का कोई भी इंस्टेंट ना खुला हुआ रहे, तब जाके ये वाला खुले। अदरवाइज ना खुले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे एल्स लिखते हैं, और यहाँ पे और मान लीजिए खुला हुआ रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग मैसेज दिखा देंगे कि ऑलरेडी विंडो इज ओपन करके। तो उसके लिए यहाँ पे शो इन्फो, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद मैं यहाँ पे इन्फो ही लिख देता हूँ, इन्फो एंड देन कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑलरेडी ओपन, ठीक है। और उसके बाद अगर अभी मैं रन करता हूँ एंड देन एक बार मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए एक विंडो ओपन हो गया है। और अगर मैं फिर से इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी ओपन। अगर मैं फिर से कोशिश करूँ और क्लिक करूँ तो देखिए क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी ओपन। मतलब एक विंडो अगर ओपन रहेगा तो दूसरा विंडो ओपन नहीं होगा। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी मदद मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।